कब से रह रहे थे आप इस जगह पर? 40 साल पुराना। 40 साल से। ये वाला कमरा तोड़ दिए तो सारा सामान बाहर रोडे पर लेके आए। कोई आपको मुआवजा की बात हुई कि आपको मुआवजा मिलेगा? इनकी 4.25 एकड़ जमीन है। 4.25 एकड़ जमीन में इनको 2010 में मिली है। ये बाउंड्री 52 वर्ष पुरानी बाउंड्री है। ये बाउंड्री वहां से आ रही है, ये पीछे क्यों जा रहे हैं? दूसरी बात, अपनी पहले 4.25 एकड़ पूरी कर लो, कमती बढ़ती होगी तो आपको हम तोड़ोगे ना। ये बाउंड्री ऐसे आई और ये देखो इधर ऐसे जा रही है। वो बाउंड्री इन्होंने क्यों तोड़ी? अपनी बाउंड्री क्यों तोड़ी? उत्तर से हमारी दुकान थी, उससे पहले से हमारे पिताजी रहते थे यहाँ। पिताजी का कहते हैं हमारे ताऊजी थे नगर पालिका में। पिताजी के यहाँ बस स्टेशन के पास दुकान हुआ करती है, नई किराना स्टोर के नाम से। बहुत पहले के बसे हुए हैं ये सर। ये जो रोड जो बनी, जो दीवार बनी है 1971 में बनी है, जो कि इन्होंने अपनी 4.25 एकड़ पूरी नाप के कहते हैं दीवार। इन्होंने कहते हैं उनकी ये यहीं रोड में काम करते थे। इन्होंने इनकी पेंशन रोक ली थी। पेंशन के पैसे से गरीब आदमी थे, उनके पास खाली वही गुजारा था। तो उन्होंने कहा यार घर तो सरकार तो उन्होंने इनसे लिखवा लिया। 5-6 साल पेंशन रोके रहे, लिखवा लिया कि भैया ये कहते हैं तुम इसकी रोडवेज की ज़मीन है, अगर ये आप वापस दोगे तभी आपको अंतिम सूचना दी जाती, तभी आपके पेंशन के पैसे देंगे। तो उन्होंने डर के मारे वो कर दिया। उन्होंने 2 बंदों ने, तो 2 बंदे उन्होंने अपने ही कहते हैं वो लगाए थे जो मलबा उठाने वाले हुए हैं। तो उसी को वो दिखाते हुए प्रशासन ने आगे ये सब तोड़ के दीवार तोड़ दी, लेकिन वो खुद ही मलबा उन्होंने बेचा था, वो तोड़ रहे थे। तो रोडवेज वालों ने मालिकाना हक इस जमीन का आपको कुछ नहीं दिखाया? कुछ नहीं दिखाया। एआरएम साहब से जिससे भी हमने बात करी वो सीधे भाग गए, कुछ दिखा नहीं रहे थे। अगर इनका अधिकार है तो ये दिखाएंगे कि हमारा अधिकार है, तो यहाँ पर ये निशान लगाएंगे। मतलब कोई कहता है हम बाउंड्री वॉल सीधी कर रहे हैं, कोई कहता है हम छाबड़ा जी की पूरी दुकान बनाएंगे। ये तोड़े, ये अपना अधिकार दिखाएंगे ना कि हमारा इस जमीन पर अधिकार है, लेकिन ये ऐसा कर नहीं रहे। ये कह रहे हैं आप प्रशासन के पास चले जाओ, उनके पास चले जाओ। जी आप इस जगह पे कब से रह रहे हैं? ये रोडवेज के पीछे की जगह जैसे कल ने तोड़ा है, आप कब से निवास कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ पे कम से कम 45 से 50 साल हो गए, जो कागजों में हम हैं यहाँ पे निवास कर रहे हैं। हाँ। हाउस टैक्स हमारा आता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वाटर टैक्स आता है, और ये हमारे पास प्रूफ है कि ये नजूल की भूमि है, जिसका रोडवेज परिवहन निगम से कोई लेना देना नहीं। आने में ये बाउंड्री वॉल क्यों बनी, ये परिवहन निगम जवाब दे। तो और जो जमीन जितनी अलॉट करी गई है, नजूल की भूमि जो ट्रांसफर करी गई है, उतनी उनके पास है अंदर। वो बाहर क्यों आ रहे हैं पीछे? और आ रहे हैं तो कागज भी नहीं दिखा रहे हैं, कोई ऑर्डर नहीं दिखा रहे हैं। अगर आप यहाँ से हटते हैं तो फिर कहाँ जाएंगे आप? कुछ नहीं, हमारे पास कोई जगह ही नहीं है, ना कोई प्लॉट है, ना कोई मकान है। कार्रवाई उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे कि जो है रोडवेज प्रशासन की जो है ना खुली गुंडागर्दी है भाई। 18 तारीख तक का समय दिया गया और 18 तारीख दिन निकलने से पहले ही आपने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर दी। ऐसा क्यों? 18 तारीख का दिन तो निकलने देते, उसके बाद उसे दूसरा नोटिस देते, एक विधिक प्रक्रिया अपनाते, आप कोर्ट जाते, कोर्ट से ऑर्डर लाते, तब जाकर के आपको करना चाहिए। ये तो नोटिस दिया और बुलडोजर लेके चढ़ गई, ये तो आपकी गुंडागर्दी है। ये तो प्रशासन जो है इनका इस काम में सहयोग दे रहा है, यहाँ प्रशासन की भी कमी है। और जिस ये कोर्ट की बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट की जो इन्होंने चर्चा की है आदेश की, वो हाई कोर्ट का जो आदेश है, वास्तव में ये आदेश है कि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन रुद्रपुर रोडवेज की ना हो करके नगर निगम की नजूल भूमि है। और पिटिशनर जो भी रहे उनको हटाए जाने का अधिकार नगर निगम को है और विधिक प्रक्रिया में, ना कि रोडवेज को है। तो रोडवेज क्यों हटाने के लिए दबाव बना रही है, क्यों आकर के धमकी दे रही है? तो रोडवेज की खुली कहा जाए ना, एक तानाशाही, गुंडागर्दी, ज़बरदस्ती जो है संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जो स्थानीय रोडवेज प्रशासन के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। हम उसके खिलाफ एक जन आंदोलन चलाएंगे। सर, ये कल रोडवेज द्वारा आपके द्वारा जो कल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, इसके ऊपर आपका क्या स्टेटमेंट है? देखिए, ये जो हमने जनता के लिए गवर्नमेंट को के माध्यम से एक यहाँ भव्य बस स्टैंड बनाने की कार्रवाई गतिशील थी, जिसमें कुछ लोग अतिक्रमण किए थे, रोडवेज के थे, कुछ आउटसाइडर थे। तो कुछ लोगों ने 6-7 लोगों ने कहीं अपना अतिक्रमण किया था। कोर्ट में इन्होंने ये कहा कि हमारी अपील सुनी जाए और हमने रोडवेज की भूमि में
अतिक्रमण नहीं किया है, नजूल की भूमि में किया है, तो माननीय न्यायालय ने यह कहा कि चाहे नजूल की भूमि हो, चाहे रोडवेज की भूमि हो, अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है, एतद द्वारा ये खारिज की जाती है। तो जिसमें खारिज होने के बाद हमने प्रशासन से कहा कि भाई जब खारिज हो चुकी है तो हमारा ये खाली कराया जाए कैंपस, तो तदुपरांत ही ये कार्यवाही की। तो ये उनका कहना है कि अभी जैसे बात हो रही थी कि बाउंड्री वाल 1971 की बनी हुई है और 4.5 एकड़ रोडवेज ने अपनी जमीन ले रखी है, वो रोडवेज की जमीन नहीं है जो आरोप लग रहे हैं। देखिए उसका डिमार्केशन हो जाएगा, ये अलग इशू है कि हमारी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है। हमने उनको सेटिस्फाई कर दिया है, नजरी नक्शा दिखाया है, पूरा वो दिखा दिया है कि पैमाइश करा दी है कि भाई ये ऐसा ऐसा है और हम आपकी एक इंच भी ज़मीन नहीं देना चाहते, वो सेटिस्फाई हो गए। कोई तो बाउंड्री वाल के बाहर कैसे चलेगा, मतलब बाउंड्री वाल के बाहर इसलिए था क्योंकि वो गेट रोडवेज का ही था। और क्या किसी कागज में या किसी नक्शे में ऐसा है? नक्शा में है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हम कोई किसी को इस तरह से नहीं करना चाहते हैं कि किसी के साथ हम अत्याचार करें। जो हमारी ज़मीन है रोडवेज की, उसी पे हम जो है कह रहे हैं कि भाई हमारी गाड़ी के लिए एंट्रेंस गेट मिल जाए। उसके लिए कह रहे थे कि जब हमारा गेट था तो आप उसमें कैसे शिफ्ट हो गए, तो उसको हम तुलवा रहे हैं।